नसरुल्लाह मलिक साहब, किस जंग की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब और किससे जंग लड़ने वाले हैं? क्या सबक दे रहे हैं नौजवानों को? अली अमीन गंडापुर साहब की जंग शुरू होगी और वो फिर इस्लामाबाद से होते हुए 12 अजला से घूमती हुई वापस किसी एक पत्थर मारने वाली गाड़ी से निकलती हुई केपी के वापस चली जाएगी। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जज्बात के साथ खेलते हैं और उन्होंने जज्बात के साथ खेलना खूब सीखा है अपने कायद इमरान खान साहब से। कोई जंग नहीं लड़ने वाले, कोई वो एहतजाज ऐसा नहीं करने वाले कि जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है उससे आगे बढ़ के कोई एहतजाज करेंगे। उनकी हुकूमत की बुनियाद ही ये है कि वो इसी तरीके से जो है वो बढ़ के मारते रहेंगे और एहतजाज जो है वो बड़ा कंट्रोल किस्म का करते रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी इस्लामाबाद में उन्होंने क्यों नहीं रखा ये एहतजाजी जलसा? कराची में रखा है, कोयटा में रखा है, पेशावर में रखा है। यदि मामलात असल में वो चाहते हैं कि उनके चलते रहें, इमरान खान साहब को वो खुश करते रहें कि जी देखें जी मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। यदि इस्लामाबाद जो शख्स आए और इस्लामाबाद के यकदम वो पता चले कि अपने जुलूस को छोड़ के वो इंटर इस्लामाबाद के अंदर उसके लिए कंटेनर्स लगे हुए रास्ते खोल दिए जाएं और वो केपी के हाउस में आकर पहुंचे, वहां बैठ के चाय पिए, वहां आराम करें। उसके बाद उनकी जो दो कहानियां सामने आई, उन्होंने कहा जी मैं तो चेक पोस्ट में छुपा रहा। अब इस्लामाबाद में रहने वाले लोग मजाक उड़ाते होंगे कि केपी के हाउस के बाद चेक पोस्ट में जहाँ सिपाही मौजूद होते हैं, जहाँ ड्यूटी एहलकार मौजूद होते हैं, वहां चीफ मिनिस्टर केपी के सारी रात कैसे छुपा रहा? फिर वो कहते हैं जी मैं उधर पहाड़ों पे चला गया और पहाड़ों पे जाकर मैंने देखा एक गाड़ी जा रही है, उसको मैंने पत्थर मारा, गाड़ी रुक गई, पता चला मेरे ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहे थे, आगे मोटरसाइकिल पे जो लोग जा रहे थे वो मेरे अपने मुहाफिज थे। यानी ये फिल्मी कहानी सुना के भी वो लोगों को मुतमिन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब के एहतजाज को तो आप भूल जाएं कि वो कोई ऐसा एहतजाज करेंगे। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को हर वक्त यही सबक सिखाती है कि बस हमने लड़ जाना है, मर जाना है, इनकलाब लेकर आना है। क्योंकि इससे अगर ये पीछे हटते हैं, कारकुनों को ये वहां तक ले जा चुके हैं जहां उनको कोई दूसरा फर्द सही दिखाई नहीं देता, कोई सियासी जमात दुरुस्त नहीं है, कोई इख्तिलाफ राय करने वाला साफी यानी नसरुल्लाह मलिक साहब, इन्होंने अपना ये बयानिया इतना स्ट्रांग बना लिया और इतना पेनिट्रेट कर दिया नौजवान नस्ल में कि अगर अब ये अपने बयानिए से हटते हैं, ख्याल में इन्हें ऐसा लगता है कि ये फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क में अगर मौशी इस्तेहकाम आ रहा है तो अपोजिशन, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के ओछे हथकंडों से दूर रहना चाहिए। देखिए, बुनियादी मसला मुल्क की मैशत है और मुल्क की मैशत हम सब के लिए, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, आम आदमी हो, उन सब के लिए इसका इस्तेहकाम ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस पर भी सियासत की जाती है। अब देखिए, अगर मुल्क के अंदर चीनी सरमायाकारी आ रही है, सऊदी अरब से सरमायाकारी आ रही है, तो हमें उन्हें एक ऐसी इन्वायरमेंट देनी है कि वो यहाँ पे अपनी सरमायाकारी को महफूज समझ सकें। पाकिस्तान में दर हकीकत हमारा मसला ये है कि हम इस मैशत के हवाले से भी सियासत करते हैं और जब मैशत पे हम सियासत करते हैं तो उसके आम आदमी का नुकसान होता है। हुकूमत पहले भी ये बात कहती रही और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी चाहिए। अगर मुल्क मुआशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? सियासत कहाँ पे करेंगे? अब हुकूमत कहाँ पे करेंगे? इसलिए मुल्क के दिफा के लिए मुल्क की मैशत मजबूत होना ज़रूरी है और भला आपस में जितना मर्जी लड़ते रहें, ये तो तय कर लें कि हम मैशत के हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके नतीजे में मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचे। वो जो बड़ी खूबसूरत बात की जाती है ना कि पैसा वहां से भाग जाता है जहां इंतशार हो, जहां खौफ हो। हमारे यहाँ क्या मसला है? KPK के अंदर हमें हालात जिनका सामना है वो ब्रिगेडियर साहब बखूबी जानते हैं। अगर वहां से आज आप आर्म फोर्सेस को निकाल लें, आपकी पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक दिन सर्वाइव कर सके। यानी वहां आपके लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, आपके सीनियर अफसरान कुर्बानियां दे रहे हैं और आप इस मुल्क के अंदर हर वक्त लड़ाई को फरोग दे रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। क्या बलूचिस्तान की पुलिस में कैपेसिटी है? ये ब्रिगेडियर साहब को ये भी पता है कि वहां एक दिन के लिए सर्वाइव कर सके। यानी जब आप इस सूरत हाल से दो चार हों, दुश्मन आपके खिलाफ हों, इर्द गिर्द के हमसाए आपके खिलाफ बैठे हुए हों, आपकी इकानमी को धचके लगाने की बात की जा रही हो, उस सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबां हों, मुल्क की इकानमी कैसे बेहतर हो सकती है? लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमारे मुल्क के, मैं आखिरी जुमला कह दूं, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जिन लोगों के हाथ में फैसले होते हैं वो इतने उमराद तबके से तल्लक रखते होते हैं, इतनी बड़ी शाफिया होते हैं कि उन्हें इकानमी पाकिस्तान की तबाह भी हो जाए, चूंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको इस बात का एहसास नहीं होता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी बात की कि मुल्क की मैशत
استحकाम में होना बहुत ज़रूरी है मुल्क की मैशत का, क्योंकि आवाम को ये इससे सरोकार नहीं है कि कौन सी हुकूमत आई है, कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही है। आवाम का मतलब ये है कि आवाम को रोज़गार मिले, महंगाई में कमी हो। लेकिन हमारी मुल्क की सूरत हाल ये नज़र आती है कि जो भी पार्टी आती है वो आपस में सियासी इंतशार का ही शिकार नज़र आती है और आवाम की भलाई के लिए कोई नहीं सोच होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या लेगेसी छोड़ के गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अभी भी केपी में क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका ऐसे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया या क्या कर रहे हैं वो लोग। देखिए, नसरुल्लाह साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। आप ये देखें ना कि अगर पीटीआई को अगर उस वक्त 6 महीने और चलने दिया जाता तो यकीन करें इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं था। इतने इनके हालात खराब, इतने लोग मुतबर थे। सारे बाई इलेक्शंस पीएमएलएन ने जीते और पीडीएम जीत रही थी। एक तो ये इंडिकेटर थे। सेकंड, उसके बाद आपको हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चाहते हैं कि वो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी रिवाइव करे, अवाम खुशहाल हो, तो आप प्राइस को कंट्रोल करें, अवाम को रिलीफ दें। उससे ये फर्क पड़ेगा कि पीटीआई के जो एक तरफ लोग देखते हैं वो खत्म हो जाएगा। जब आपके अवाम खुश हैं, उनके बच्चों की तालीम है, उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, मुल्क में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इनको भूलते जाएंगे और वो देखेंगे यस दिस हुकूमती पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और पीटीआई को अपना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल ऑपोजिशन पार्टी करना चाहिए। ये मिसिंग है पीटीआई ये पीएमएलएन की तरफ से भी। दे हैव टू बी इंश्योरिंग कि आपकी हुकूमत है, आप अवाम को रिलीफ दें, बजाय इसके कि आप आईपीपीएस को पैसा दे रहे हैं। आप डेवलपमेंट फंड में 1500 अरब रुपया रखें। एक साल डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो उनको आधा दे दें, 700-800 अरब रुपया। 700-800 रुपया ये बचा लें, आईपीपी से बचा लें, बाद 1000 ये 1200 अरब रुपया अगर आप आवाम को रिलीफ दे देते हैं और आईएमएफ वर्ल्ड में की रिक्वायरमेंट है कि उनका पैसा वापस हो, उनको आप ये कन्विंस कर लेते हैं, तो ना बिजली की कीमत की जरूरत बढ़ाने की है, ना डीजल की कीमत बढ़ानी है। अवाम खुश होंगे तो आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक होंगी। सेकंड, उसके ये डिसाइड करें आपने अफगान अवाम की फलाह बहबूद बहुत ज़रूरी है, अवाम की खुशहाली बहुत ज़रूरी, मैशत का इस्तेहकाम में रहना बहुत ज़रूरी है।